मामा, मामा, क्या है, क्या बात है, बोलो। क्या बात है? यहाँ पे क्या कर रहे हो? सुबह सुबह इंसान तैयार हो रहा है, वो तुम्हें दिख नहीं रहा? और आईने के सामने इंसान क्या करेगा? क्यों तैयार होना है? रहना तो घर पे ही है ना। क्यों? जो घर पे रहते वो तैयार नहीं होते? छोड़ो वो सब। मुझे मुझे पैसा चाहिए। मैंने आपको कल भी बोला था, आपने कल भी मुझे पैसे नहीं दिए। हाँ तो ले लेना 100 रुपए। 100 रुपए? हाँ 100 रुपए में आता ही क्या है मम्मा? क्या आता है? 20 के समोसे, 20 के वड़ा पाव, 20 रुपए तुम्हें और कुछ कोल्ड ड्रिंक पीना है तो वो, फिर भी 40 रुपए बच जाएंगे। और आने जाने के लिए तुम्हारे पास स्कूटी है और तुम्हारे पापा उसमें पेट्रोल हर हफ्ते का डलवा के देते। अब और क्या चाहिए तुम्हें? वाह, थैंक यू सो मच। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सब भी हो सकता है। मम्मा, कौन से जमाने में जी रहे हो? कौन से मतलब? अभी के जमाने में जी रही हूँ। 100 रुपए में कुछ नहीं होगा। 100 रुपए में हमारे टाइम पे पूरा घर 1 महीना चलता था। आपके टाइम पे ना, टाइम बदल गया है ना अभी। टाइम बदला है, पैसा थोड़ा बढ़ चुका है, उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। लेकिन बेटा, हम जब पढ़ाई करते थे तब हमें हमारे मम्मी पापा जिस हिसाब से देते थे, हम आपको उस हिसाब से दे रहे हैं। उसमें नई बात क्या है? एक लौती बेटी हूँ आपकी। पता है मुझे, तुम्हारे पापा को भी पता है कि इकलौती बेटी है हमारी। तो क्या करें, इकलौती बेटी को हम हर रोज 1 लाख रुपया दे? वो तो आप दे नहीं सकोगे ना, क्योंकि आप तो बात 100 रुपए की कर रहे हो। शर्म नहीं आती अपनी एक लौती बेटी को 100 रुपए देते हुए? बहुत आती है शर्म, बहुत शर्म आती है। शर्म की तो बात ही मत पूछो कि हम बेटी को 100 रुपए दे रहे। अरे बाप रे, देखना ये पड़ोस वाले जो शर्मा अंकल है, उनकी बेटी हर रोज 20 रुपया ही लेके जाती है और हम लोग 100 रुपए देते हैं। वो तुझसे 1 क्लास छोटी है, मतलब 1 क्लास छोटी है पढ़ाई में, लेकिन देख 20 रुपए में अपना पूरा दिन निकाल लेती है। और एक हमारी बेटी है जिसको 100 रुपए भी कम पड़ रहे। बेटा देखो, पैसा ऐसी चीज है ना कि जिसको तुम जितना सहेज के संभाल के मामा रखोगे। बस, क्यों लेक्चर दे रहे हो? नहीं चाहिए मुझे पैसे चाहिए, वो दो। किस लिए चाहिए बताओगी? टूर पे जाना है मुझे। अब बोलने दोगे तो बताऊंगी ना। वापिस टूर? हाँ। अरे बेटा, अभी 2 महीने पहले तो तुम्हारे कॉलेज से टूर थी। 2 महीने पहले गई थी और मुझे नहीं पता था कि हमारे घर में 1 महीने में अगर टूर पर गए हो तो दूसरे महीने नहीं जा सकते। नहीं जा सकते? क्या नहीं जा सकते? मुझे जाना है। मेरे सारे दोस्त वहाँ पे जा रहे हैं और मैं भी जाऊंगी। कितने पैसे? 5,000। 5,000? मेरे पास नहीं है। जा तेरे पापा के पास जा, उनको बोल, वो दे देंगे। क्यों, आप नहीं दे सकते? है ही नहीं तो दूंगी कहाँ से? हाँ, बात तो कर सकते हो ना पापा से। मैं क्यों करूँ? पैसे तुझे चाहिए, तुझे टूर पे जाना है तो तू ही बात कर ले। हद है, किसी को मेरी बात ही नहीं सुननी है। देख, तेरे पापा मुझे हर महीने घर खर्च के सारे पैसे देते हैं, एक्स्ट्रा भी देते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा पैसे मैं हर महीने बैंक में जमा करवाती हूँ, लेकिन वो मैं 5 साल तक उठा नहीं सकती। वो कंडीशन पे मैं भर रही हूँ। और रही बात तेरे पापा की, तो एक्स्ट्रा पैसे अगर मैं उनसे मांगूंगी तो पूछेंगे कि तुम्हें किस लिए चाहिए, तो मैं बता भी नहीं पाऊंगी। उस हिसाब से तुम जाके बता दो कि पापा हमारे कॉलेज में टूर है, मुझे जाना है, 5,000 रुपया भरना है और 5,000 और दे देना मेरी जेब खर्ची के लिए। वहाँ जाओगी तो ऐसे तो नहीं जाओगी, वहाँ का भी तो खर्चा लगेगा ना। 5,000 में थोड़ी ना घूम के आएगी मेरी बेटी। इकलौती बेटी है हमारी, है ना बेटा? हाँ, और इकलौती बेटी का आप एक भी सपना पूरा नहीं करते। और तेरे माँ बाप ना निकम्मे हैं। सच में निकम्मे हो आप लोग। हम समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे जाना है मतलब जाना है। ठीक है, आपको जिद करनी है ना तो करिए। मैं भी आप ही की बेटी हूँ। जब तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे ना, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। ये कौन सी बात हुई? पैसों पैसों की जगह पे रखो, खाने को खाने की जगह पे रखो। और देखो, पैसों की लड़ाई में खाना बंद कर देना ये गलत बात है। तभी आप लोग मेरी बात मानोगे ना, वरना तो आप लोगों को मेरी बात ही नहीं माननी होती है। इतना पैसा है, क्या काम? हाँ, जब पैसे चाहिए तब दे ही नहीं सकते। कैसे नहीं दे सकते?
तुझे अच्छे से अच्छी कॉलेज में पढ़ाई करवाते हैं, अच्छे से अच्छा ट्यूशन करवाते हैं, तेरे हर खर्चे को हम, तेरे हर शौक को पूरा करते हैं, तो कैसे हम कंजूस माँ बाप हुए? मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं खाना नहीं खाऊं, दैट्स इट। पक्का? ये तो धमकी दे के गई। उसके पापा को बात करनी ही पड़ेगी। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे। प्लीज। क्या हुआ? क्या नहीं हुआ ये पूछो। ओके, क्या नहीं हुआ? आर यू किडिंग मी? नो, आई एम सीरियस। क्या काम है? ये लिखा हुआ है कहीं पर कि मुझे अगर काम है तो ही मैं आ सकती हूँ। मैं तुम्हें मिलने आई हूँ, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना। नहीं मिलना मुझे। क्या हुआ? उखड़ी उखड़ी क्यों लग रही हो? किसी ने कुछ बोला? हाँ बोला ना, बहुत कुछ बोला। बोलने के लिए कुछ बाकी ही नहीं रखा। ऐसा भी इस दुनिया में कोई है क्या जो है ना? तुम्हें कुछ बोल सकता है? मेरे मम्मी पापा। देखो, उन लोगों की बात मेरे सामने मत करो। अगर मैं कुछ बोलूंगी तो फिर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तो इससे अच्छा है कि हम ये कन्वर्सेशन नहीं करते हैं। दूसरी बात करें? नहीं करनी मुझे दूसरी बात। मुझे कोई बात ही नहीं करनी है। पर मुझे करनी है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि तुम्हारे मूड से मैं चलूंगी। मेरा मूड है बात करने के लिए तो मैं करूंगी। बाजू में रहते हो ना, हाँ, तो अभी क्यों आया? तभी तो आई हूँ। तुम ही सोचो, अगर मैं अमेरिका में रहती होती तो यहाँ पहुंचती नहीं ना। जो बाजू में रहते हैं वहीं आते हैं घर पे। साथ में दिमाग लेके आया करो। अच्छा, दिमाग की बात, और वो भी तुम कर रही हो। मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है। उसे प्लीज जहाँ पे है वहां पे रहने दो, बढ़ाओ मत। ठीक है, कौन सा हक है मेरा कि मैं तुम्हें पूछूं कि तुम्हें क्या हुआ है, किस बात पे गुस्सा हो, तुम्हारी मम्मी ने क्या बोला है? मेरा तो कोई हक ही नहीं है तुम पे। वैसे भी सब मुझसे ऐसे ही बात करते हैं। अगर तुमने दो चार शब्द बोल दिए तो क्या हो गया दामिनी, क्या हो गया? के ड्रामा क्वीन, ड्रामे मत कर। मुझे टूर पर जाना है और मेरी मम्मा पैसे देने से मना कर रही है। ऐसा कोई करता है, वो भी खुद के अपने इकलौते बच्चे के साथ? इतनी सी बात? इतनी सी? अरे पगलेट, फोन बेच दे। लाख रुपए का फोन है, बेच के ऐसे अच्छी ट्रिप करके आ जा वापस। और फिर फोन के बिना रहूंगी? नहीं, बोल देना कि फोन गुम गया था वहां पे। लाख रुपए का फोन इसलिए नहीं लिया है कि उसे बेच दूं। हे भगवान, अब कोई और आइडिया करे? कोई आइडिया नहीं है। तुम घर छोड़ के भाग जाओ। क्या बोल रही हो? अरे उनको ब्लैकमेल करो कि अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं वापस नहीं आऊंगी। मुझसे बड़े ना होते ना तो एक चांटा मार दिया होता। उनको? आपको। देखो, बकवास मत करो। ठीक है, अनदर वन। मैंने तो बोल दिया, अगर मुझे पैसे नहीं मिले ना तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो अच्छा किया ना, बहुत अच्छा किया। देखो, तुम अपने घर पे खाना मत खाना। उनके सामने तुम ऐसा ही करना कि तुम खाना नहीं खा रही हो। जब भूख लगे तो मेरे पास आ जाना। पैसे भी मिल जाएंगे, खाना भी मिल जाएगा और नाक भी नहीं कटेगी। मतलब ऐसा कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, और करना भी नहीं चाहिए। अरे अपने माँ बाप ही हमें नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? तुम्हें पता है, मेरे पापा के घर पे हम 4 भाई बहन हैं, 2 बहनें 2 भाई। मैं 3 बार फेल हुई हूँ अपनी जिंदगी में। हाँ तो क्या, होता है सबके साथ। फिर भी मेरे पापा ने कभी ऐसा नहीं किया कि ट्रिप पे नहीं जाने दिया। हर बार आगे से बोलते थे कि तुम जाओ बेटा। वाओ, काश कि आपके पापा मेरे पापा होते। एक्सक्यूज मी? आई मीन टू से कि मुझे भी ऐसे पापा चाहिए। मेरे पापा मेरी एक बात नहीं सुनते। जब भी मैं उनसे बात करने जाती हूँ, पैसे मांगने जाती हूँ ना, तो एक ही बात करते, देखो बेटा, पैसे जीवन में बहुत जरूरी है, पैसों की कद्र करनी चाहिए। लेक्चर सुना देते हैं। एक और आइडिया है, तुम अनाथ आश्रम में चली जाओ, बोल दो कि मेरा कोई नहीं है। फिर कोई अच्छे अमीर माँ बाप तुम्हें अडॉप्ट कर लेंगे और वो तुम्हें ट्रिप पे भेजेंगे। इतनी बड़ी लड़की को अडॉप्ट करेंगे? इससे तो अच्छा किसी अमीर लड़के से मैं शादी कर लूं। इससे अच्छा तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मेरी पहचान में है 2-3 लड़के। प्लीज कुछ ढंग के आइडिया हो तो बताओ। तो फिर घर पे रहो, इससे ढंग का आइडिया कोई नहीं हो सकता। नहीं, मैं टूर पे जाऊंगी
और ये जो आपने बात करी ना, वो तो मेरे दिमाग में बैठ गई। कौन सी वाली? यही टूर पे जाने वाली बात। तो फिर ठीक है, मेरी सारी बातों को इतना सीरियस मत लिया कर। मेरे घर वाले खुद नहीं लेते। हो गया? ओके, अभी मैं शांति से बैठूं। देखो तुम टेंशन मत लो, मैं राज को बोलूंगी, वो तुम्हारे पापा को समझा देंगे। वाह, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? उसके लिए दिमाग भी तो चाहिए ना, जो तुम्हारे पास नहीं है। चलती हूँ मैं। ये राज फाउंडेशन का क्या हुआ? काम हुआ कि नहीं हुआ? अभी तक फाइल इधर पड़ी है। अरे बड़े भाई, वो मैंने बोला हुआ है, आजकल में हो जाएगा। क्या बड़े भाई छोटे भाई, छोटी बहन की तो किसी को पड़ी ही नहीं है ना। कब से यहाँ पे बैठी हूँ, कोई तो देखो। बोलना, कुछ काम था क्या? भैया आपको बता रही हूँ। ये फाइल कल भिजवा देना, ठीक है? पहले हाँ बोल, क्या बोलना है? नहीं नहीं, आप करो अपना काम, मैं जाती हूँ घर पे, अरे है ना? बोलना छोड़ देना दिया क्या? मैंने काम, तू बोलना यार। आपने छोड़ दिया बड़े भैया को। अरे मैंने भी रख दिया फाइल, बोल क्या बोलना चाहती है तू? कुछ तो बात करो मेरे साथ। कब से आके बैठी थी मैं, घर पे क्या करूँ अकेली अकेली? कुछ समय है, ऑफिस में आके तो बोल रही है कि बात जो- करो मुझसे। घर पे बात कर सकते हाँ। हैं ना आराम से। हाँ, घर पे भी बोल सकती है तू। घर पे कहा तुम लोग के पास टाइम भी है? अरे वैसे तो यार, यहाँ भी नहीं है, फिर भी बोल क्या खाते हो, बोलना? खाना खाते हो। बड़ा बोलता है कि मुझे काम है, छोटा बोलता है मुझे भी काम है। मैं किसी से बात करूँ? मम्मी भी यहाँ पे नहीं है। और तू भाभी लेके आ जा, उससे कुछ बात करूँ मैं। ओ छोटी, ये- हाँ तू मेरे पे मत डाल सब कुछ, और ये बात मत करना आप दोबारा ऐसी। क्यों? अरे मेरी बात सुन, ये जो बोल गई ना, बहुत ही टॉप बात बोल गई। मैं क्या बोला हूँ, तू मेरी तरफ देख, मैं क्या बोल नहीं रहा नहीं हूँ? भाई, छोड़ो ना अरे वो मेरी बात। बात सुन, ये जो नहीं, बोल, सुन ले कभी। नहीं नहीं, ये क्या है? तू निधि, तू हर वक्त ऐसा ही करती है। अरे निधि सही बोल रही है, एकदम सही बोल रही है। और तू एक काम कर, जल्दी से कोई लड़की देख ले, अगर तेरे को अच्छी लगे ना तो उसके साथ शादी कर ले। क्योंकि तू देख, मैं यहाँ कब से हूँ, अब मेरे को बेंगलोर भी जाना है, तेरी भाभी का भी फोन आ रहा है, वो भी अकेली है वहाँ पे, तो वो भी हैंडलिंग करना है, यहाँ भी देखना है, तो फिर कब तक मैं बैठा रहूँ इधर? मुझे पता है बड़े भैया कि आप मतलब यहाँ मुझे सेट करने के लिए यहाँ पर आए हो, इतना ख्याल रखते हो। अब सब कुछ सेट हो चुका है, तो आप मुझे यही बोलना चाहते हो कि अब तू सेट हो चुका है तो शादी कर ले, और फिर मैं यहाँ से वहाँ चला जाऊँगा, और तू अपना संभाल, मैं अपना संभालूंगा। तो इसीलिए तो मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना कि मेरे को वहाँ जाना है। 2 सिटी का हम हैंडलिंग कर रहे हैं ना, अब देखिए- जाना करना है। बड़े भाई मेरी बात सुनिए, हर वक्त ऐसा ही नहीं ज़रूरी है कि शादी करके मतलब सब कुछ ठीक हो जाता है। शादी करना ज़रूरी नहीं होता ना छोटी, समझ रहे थे? होता है, जरूरी होता है। हाँ, क्या ज़रूरी होता है? तुझे क्या पता चलता है? फैमिली पता है ना, फैमिली क्या होती है? क्या क्या होती है फैमिली? हाँ, हम है ना तेरे साथ। भैया भाभी बहन सब साथ में होते हैं फैमिली में। तू अकेला क्या करेगा? अकेला तू है ना मेरे साथ, नहीं है क्या? अरे उसको भी मैं ले जा रहा हूँ। हाँ, सबको ले जाओ, ठीक है, तो अरे कोई वाह, बात नहीं। पर यार वो अकेली थोड़ी आ रहेगी, मैं हूँ ना वहाँ पे, उसको लेके जा रहा हूँ। इसीलिए मैं तेरा कर रहा हूँ कि तू जल्दी से कोई लड़की देख के शादी कर ले। मत और समझा मैंने भैया। कई लड़के दिखाए तेरे को, लेकिन तेरे को कोई अच्छी नहीं लगती है। कब अच्छी लगेगी, कब सेट होगा तू? ये गलत है, बिल्कुल गलत बात है। आप तो फांसी का फंदा सामने से मेरे गले में डाल रहे हो और बोल रहे हो कि शादी कर ले, शादी कर ले। नहीं करनी शादी मुझे। फांसी का फंदा लगने वाला तो है ही ना, आज नहीं तो कभी लगने वाला है, तो जल्दी लगा लेना। क्यों करना चाहते हो ऐसी बर्बादी मेरी? हाँ, ये शादी बर्बादी तू लग मुझे रही है। परेशान करती रहती है। इतना कम पड़ रहा है क्या कि और मेरी शादी करवा के बर्बाद देखना चाहते हैं अपने हाँ। भाई को? देखना चाहती हूँ, मैं तेरे को एक बात बताऊं, और तुझे शादी करना पड़ेगा। देखो, मैं एक बात बता देता हूँ कि अभी मेरी ऑफिस सेट हो चुकी है। इस ऑफिस की जिम्मेदारी और कोई संभाल ले, ऐसा कोई मिल जाए मुझे, उसके बाद मैं सोचूंगा कि मैं शादी कर लूंगा। मेरे पास शादी कर ले, फिर मिल जाएगी। मेरे पास भाभी इतना है ना, भाभी तेरे साथ काम करेगी। मेरे पास इतना बायोडाटा पड़ा हुआ है मेरे मोबाइल में, लेकिन कोई पसंद ही नहीं आ रहा है उसको, बस पसंद ही नहीं आती है उसको। अरे तेरे को है ना अभी कुछ पता नहीं है, तेरा रिलेशन में मेरा रिलेशन में, तेरा दोस्त में कितने लोग ऐसे ही पड़े बड़े बड़े कारोबार है, फिर भी उसकी शादी नहीं हुई अभी तक, ऐसे हो कमाना जाएगी। बैठे हैं सब। अरे हो जाएगी, इतना टेंशन मत लो भैया। पर कब? अरे कब मतलब वक्त आने दो, वक्त पे सबका सब हो जाता है, मेरा भी हो जाएगा। मैं कल जा रहा हूँ बेंगलोर, और निधि को भी लेके जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जल्द क्या करना बता पड़ेगा। दूंगा? क्या बता दूंगा? कोई लड़की मिल जाएगी मुझे तो बोल दूंगा। कैसे बताएगा? हम तो जा रहे हैं ना। हम्म, कौन करेगा? तो अभी बताऊं क्या? हाँ अभी बता दे। अगर तेरे दिमाग काम वाली है यहाँ पर, उसको बुला लीजिए, अभी शादी कर लेते हैं यहीं ऑफिस में। चलो बुला लो। तेरे दिमाग में Hello! कोई हो ना तो भी बोल देना।
भैया आप है ना कोई तेरे शांता दिमाग में? बहन, शांता बहन अंदर आ जाइए। अरे यार हम ऐसी बात नहीं कर रहे मैं हैं। शांता बहन को शांता ही बुलाता हूँ, शांता बहन तो नहीं बुला सकता ना। शांता, शांता अंदर आजा, शादी करनी है तुझसे। मेरी बात सुन, देखा, मैंने आपको बोला था ना थोड़ा मत समझाओ सीरियसली ले। इसको। मेरी बात सुन, ये सब काम अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सीरियसली ले। सीरियसली तो ले रहा हूँ। अरे ये क्या काम वाली बाई को इसे बुला रहा है तो तू? भाई आप क्या बात कर रहे हो? ऐसा कोई करता है? आप कल जा रहे हो तो अभी मैं अरे मैं थक चुका हूँ, तेरा बायोडेटा आते आते मैं सबको बोल नहीं पा रहा हूँ। तो ठीक वो है, मना थोड़ा कर रहा है, समय मना दे कर रहा है, दीजिए। ऐसा बोल रहा हूँ मैं। थोड़ा समय दे दीजिए मुझे, मैं 1 साल के बाद सोच लूंगा। हाँ, 1 साल के 2 साल बाद? से तो खाली सोच रहा है, अभी और 1 साल दे दो उसको। चलो सोचने के लिए। छोड़ो, 6 महीने तो दे दीजिए। अरे ये कैसी बातें कर रहा है? जब 3 उम्र, अरे उम्र हो जाती है ना तो शादी 2 करनी पड़ती है। 2 महीने, अरे 2 महीने नहीं, अभी 15 दिन में बोल 1 तू मेरे महीने, को। 15 दिन में 1 बोल महीने दो, में आपको बता दूं। 15 दिन में बोल दो, ठीक है? और मैं कल जा रहा हूँ, ये सब ये फाइल भिजवा देना, वापस बोल रहा हूँ, भूल मत जाना। तू देख ले अपने हिसाब से, 15 दिन आज से गिन ले, अपना काम कर। आई मैं सच बोलती हूँ इसीलिए, तुझे बहुत बुरा लगता है, पता है मुझे। चुप रहे तो चुप रहे। तोड़ दे उसको, तोड़ दे। बदतमीज, बेवकूफ, हद होती है बेवकूफी की। क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? आ रहा है गुस्सा तो आ रहा है बस। अभी भी ऐसे माँ बाप कैसे हो सकते हैं? हाय, बद्दुआ लगेगी इनको मेरी। ये क्या हुआ है? पर गुस्सा किस पर हो तुम? बताओ, बताओ जरा, बताओ। पूछोगे तो बताओ ना, प्यार से नहीं पूछ सकते कि क्या हुआ? देखो मेरी जान, अब गुस्सा क्यों हो? और इतना भी प्यार से नहीं पूछना। शादी को 4 साल हो चुके, दूर बैठ के पूछो। तेरे को बताना है तो बता, वरना मत बता। बताना है मुझे। हाँ तो फिर बोलना। देखो ना, ये अपने पड़ोसी बेचारी दामिनी कितनी सैड थी आज वो। मुझे लगा कि हाय फूटी किस्मत इस लड़की की जो इस घर में आ गई। और उसकी बात हमारे घर पे क्यों हो रही है? अरे पड़ोसी है हम लोग, फ्रेंड है वो मेरी। देखो राज, ये पड़ोसी का धर्म होता है कि अगर पड़ोस में कुछ हो रहा है ना, पूरा ध्यान रखना पड़ता है, निगरानी रखनी पड़ती है पूरी। पर हुआ क्या है बताएगी तो मुझे बताऊंगा ना कुछ। अरे कुछ नहीं, बेचारे को जाना है बाहर टूर पे। अब फ्रेंड्स जाएंगे तो लड़की जाएगी कि नहीं जाएगी? आ जाएगी तो उसके मम्मी पापा ने सीधा मुंह पे ना कर दिया कि तुम नहीं जाओगी। तो अब वो तो उसके घर की बात है ना, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, हम तो उसको कुछ बोल नहीं सकते। बस इंडिया में तुम्हारे जैसे लोग हैं ना, इसी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। अरे पड़ोसी हो, पड़ोसी का धर्म निभाओ। अरे पर मेरी बात सुन, कहाँ की बात कहाँ ले जा रही है तू? हैं, पड़ोसी धर्म निभाएंगे, कुछ उसके घर पे प्रॉब्लम होगी तो ये तो- प्रॉब्लम ही तो है। अरे अरे जब माँ बाप अपने बच्चों को सांस नहीं लेने देते, उससे बड़ी प्रॉब्लम हो ही क्या सकती है? उसके घर पे कोई अस्पताल का काम हो, उसको कुछ तकलीफ हो तो जा सकते ना। उसकी लड़की को टूर पे नहीं भेजना है तो वही सोचेंगे ना, हम थोड़ी उसको बोल सकते कि आप टूर पे भेजो। कितने निकम्मे लोग हैं इस दुनिया में। अरे मतलब उनकी बात कर रही हूँ मैं, तुम अपना मत हाँ सोचो। तो ठीक है। तो फिर देखो, इतने पैसे हैं उनके पास, इतनी जमीन जायदाद गहने, क्या करेंगे इन सब का? इकलौती बेटी को अगर खुश नहीं रख पाएंगे तो क्या होगा? सही सोच रही है तो मैं क्या कह रही हूँ पता है? क्या? आप जाओ, उसके माँ बाप को समझाओ, उनको थोड़ी अक्ल दो। मैं जाके उसके घर पे उसके मम्मी पापा को समझाओ कि आपकी लड़की को टूर पे भेजो। हाँ, इतनी सी बात है, बस आप कर दोगे ना तो आप जो बोलोगे वो मैं करूँगी। खाना पकाने को मत बोलना, वो मुझे नहीं आता। मेरी बात सुन, तेरा दिमाग है वो घास खाने गया है, हैं? दिमाग घास खाता है कभी? तो मैं यही बोल रहा हूँ, उसके घर की बात यहाँ क्यों कर रही है? हम लोग उसको नहीं बोल सकते, उसकी लड़की है, उसको जो भी करना है वो करेंगे। हम थोड़ी, मैं उसको जाके बोलूंगा तो मेरे उसने कुछ मेरी इज्जत बिज्जत को धजिया उड़ा दी तो हैं? वैसे है तुम्हारी इज्जत। ए जरा संभल के, संभल के, शादी हुई हमारी। पता है, तभी तो ऐसे बोल सकती हूँ ना, नहीं तो ऐसे किसी का कोई थोड़ी बोलता है। तेरी बात तो मेरे समझ में कभी नहीं आ रही है, कभी गुस्सा करती है, कभी प्यार जताती है। मेरी बात सुन, वो दामिनी को भेजना नहीं भेजना वो उसका घर का मामला है, दूसरों के घर में हम ताक झाक नहीं कर सकते ना। तू अपने घर की कर, दूसरों के घर की मत कर। नहीं हो सकता, मुझसे ये नहीं हो सकता। अरे तेरी आदत क्यों नहीं जाती है दूसरों के घर की? देख, इसके बारे में है ना कुछ बोलेंगे ना तो झगड़ा हो जाएगा हम लोग। गुस्सा मत दिलाओ मुझे, पड़ोसी हूँ मैं उनकी, मुझे सब जानने का हक है। उसके मम्मी पापा क्या बोलेंगे वो भी तो मुझे जानना है ना। वो कब पता चलेगा? जब तुम उनके घर जाओगे, उनको समझाओगे, उनसे बात करोगे तभी।
तेरे को जो चाहिए ना वो मैं ला के दूंगा। वही तेरे को चाहिए। टूर पे जाना है तो मैं भेज दूंगा। नहीं जाना, हाँ तो तुम्हें छोड़ के मैं कभी नहीं जाऊंगी। मैंने अपने मम्मी पापा से वादा किया है कि जीते जी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। पता है मुझे। क्या? नहीं वो बताया था, मेरे ससुर और सास ने मुझे बताया था कि हमारी लड़की तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाएगी। मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगी। इतना प्यार करती हूँ तुमसे कि भूत बन के भी तुम्हारे साथ ही घूमूंगी। तो मेरी बात सुन, आज तक सुनी है? ये प्रॉब्लम है, कभी सुनी नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मैं उसको जाके नहीं बोलने वाला हूँ। कितनी बार बोलोगे? अगर मुझे तुम्हारी बात माननी होती तो मैं पहली दफा में मान जाती ना। तुम 50 बार बोल चुके कि मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जा सकता, नहीं बोल सकता, नहीं कर सकता, पर फिर भी अगर मैं इसी बात पे अड़ी हुई हूँ तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें जाना है, बात करनी है और सब कुछ जान के फिर मुझे बताना है। हाँ वो तो करना ही पड़ेगा जो तुमने बोला है तो, हैं? क्योंकि तुम किसी का बाप की सुनती तो हो नहीं, क्योंकि जो अपने बाप के नहीं सुनती हो दूसरे की कहाँ सुनेगी। देखो, कान खराब नहीं है मैं, समझे? वो तो अभी मैं इसीलिए इतने प्यार से बोल रही हूँ कि मुझे तुम्हारा काम है। और भी काम है? यही यही है ना, दूसरा ये कोई कर दो, नहीं। फिर बर्तन कर देना, फिर कपड़े धो देना, उससे ज्यादा कोई काम नहीं कराऊंगी। आज मैं बहुत थक गया हूँ, हाँ? मैं कुछ काम करने वाला नहीं हूँ। ये जा ठीक है, फिर मैं तुम्हारे पापा को फोन करके बोलती हूँ कि तुम्हारा लड़का दारू पी के आता है। अरे तू हर बार ये बात पापा को बीच में क्यों लाती यार? मैं कभी दारू पी नहीं, तू झूठ क्यों बोल रही? तू मेरे को परेशान कर रही है। तो हाँ बोलो। ठीक है जाऊंगा, और कुछ? सब जान के ताक झाक करके पूरी इंफॉर्मेशन का जो डेटा है ना वो मुझे शाम तक चाहिए। मेरे को एक बात बताएगी? क्या? तुझे सबकी बात जानने में इतनी खुशी क्यों मिलती है, एक मेरे को बताएगी? उसको औरत बोलते हैं। हाँ समझ मैं गया। औरत हूँ ना? हाँ समझ गया। जाओ काम करो अपना। अभी जाओ? फोन कहाँ है मेरा? जा रहा हूँ बाबा, जा रहा हूँ। तू पापा की धमकी मत दिया कर हर बार। कोई भी इंफॉर्मेशन छूटनी नहीं चाहिए। ये नहीं छूटेंगी। सुनो, क्या क्या सोए हुए हो? बोलता क्या है, क्या हुआ? क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये पूछो। अच्छा बता क्या नहीं हुआ? अरे भाई बोल, तू क्या हुआ, क्या बोल। हर बात में मजाक। हाँ, बोल। हाँ, सुनो चल। ना, हाँ। दामिनी आई थी आपके पास? नहीं अभी तो नहीं आई, क्यों क्या हुआ? सवेरे सवेरे धमकी दे के गई है मुझे। धमकी? कैसी धमकी? क्या बताऊं, आप ही की लड़की है, आप ही की तरह है, अपनी हर बात मनवाती है। अरे भाग्यवान, हुआ क्या वो तो बताओ। बात ऐसी है कि उसके कॉलेज में से टूर जा रही है तो उसको 5,000 रुपये चाहिए। वो आपसे नहीं बोल पा रही थी तो मैंने सोचा कि मैं ही आपको बता दूं, आप उसको 5,000 दे देना। अरे क्या लगा रखा है इस लड़की ने, पैसे ही मांगती रहती है। तुम कुछ समझाती नहीं उसे? पैसे का झाड़ पे उगते हैं, कहीं इसे तोड़ा और दे दिए। पैसा कमाने के लिए मेहनत लगती है, कितने दिन जाते हैं। उसको समझाओ, पैसे की वैल्यू कराओ उसको। बहुत बार करवाई है, लेकिन आपकी लड़की है, मेरी कहाँ सुनती है। और मैं कुछ भी बोलने जाऊं ना तो बोलती है मैं खाना छोड़ दूंगी, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। हर बार धमकी। और बताती है एक लौती बेटी की आप कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर रहे हो। ये एक की एक बात हर बार बोलती है। हर ख्वाहिश पूरी करते हैं फिर भी ऐसा बोलती है, तो तुझे समझ में आना चाहिए। तुझे इमोशनल ब्लैकमेल करती है और तू हो जाती है ब्लैकमेल। उसे समझाओ जरा, पैसे की वैल्यू कराओ उसको। पैसे कैसे कमाए जाते हैं, एक एक रुपये की क्या वैल्यू है, समझाओ उसे। तो क्या बैठा बैठा सब मिल रहा है, हा? देखिए मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो जिद पे अड़ी है। बोल रही है कि अगर मुझे शाम तक पैसे नहीं दिए पापा ने तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। देख, पैसे देने की मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, आज तक कभी ना बोला है उसको। पैसे तो दिए ही है ना, बस पैसे की कीमत करनी चाहिए। पैसा अभी एक काम कर, अभी उसका पढ़ाई में आखिरी साल चल रहा है ना? हाँ जी। हाँ, काफ़ी खर्चा कर दिया है उसने। उसकी जो किताबें और उसका एडमिशन का जितना खर्चा नहीं था ना, उससे ज़्यादा तो वो पैसे उड़ाती है। कैंटीन के बहाने पैसे ले जाती है कि मेरे दोस्त कैंटीन में सब खाना खाते हैं, मैं एंजॉय करते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर क्या क्या खाते रहते हैं लोग। अब बीमार पड़ते हैं और दवा खाने में और ज़्यादा पैसे बिगाड़ते हैं। देख मेरी बात सुन ले, अभी इसकी जब पढ़ाई ख़त्म होगी ना, अभी उसके एग्ज़ाम आएंगे ना, जैसे उसकी पढ़ाई ख़त्म होती है उसको एक अच्छी सी जॉब दिलवा देते हैं। जॉब? हाँ, जॉब करेगी तो उसे। वो कहाँ जॉब करने वाली है? क्यों क्यों जॉब हे नहीं करेगी? भगवान, आपको लगता है आपकी लड़की जॉब करेगी? वो क्या ऊपर से आई है, हमारे जैसी है ना, क्यों नहीं करेगी जॉब?
देखो मुझे पता है तब तक दामिनी जॉब नहीं करेगी, और उसको ऐसी सब बात में मत बांधा करो आप। उसको उसके हिसाब से जीने दो, उसको जैसे जीना है ऐसे जीने दो ना। अभी 2-4 साल में ससुराल चली जाएगी। क्या ससुराल चली जाएगी, वहां भी ऐसा ही करेगी। उसको सिखाया घर का काम काज कुछ सिखाया तूने? पढ़ाई के बहाने घर के काम नहीं करती है वो। हाँ, मुझे पढ़ाई करनी है, कॉलेज जाना है, ट्यूशन जाना है, क्लास जाना है, डांस क्लास जाना है, सभी जगह पैसे डाले हुए उसके लिए। पैसा पैसा पैसा, पेड़ पे पैसे। उसको समझाओ तुम, ठीक है? अभी उसकी उम्र जो है ना, उस हिसाब से हमें थोड़ा तहजीब से, थोड़ा। अरे क्या क्या, उसकी जैसी उम्र हमारी नहीं थी। हम लोगों ने ऐसे पैसे उड़ाए कभी? कितने रुपए मिलते थे, हमें पैसे मिलते थे। हम स्कूल जाते थे, कॉलेज गए, कभी दिए घर में से पैसे दिए किसी ने? हम खुद कमाते थे। जब समझते हुए ना तो पार्ट टाइम जॉब करते थे और कॉलेज में पैसे लेके जाते थे। पता है मुझे, मैंने कई बार समझाया। आज सुबह भी वही बात की मैंने उससे। एक मेरी बात फाइनल है अभी। उसको अभी 5,000 रुपए उसे टूर के लिए तो चाहिए तो दे दे। पैसे देने की मैं ना नहीं बोलता हूँ, और ऊपर वाले की दुआ से हमारे पास पैसा वैसा सब कुछ है, लेकिन पैसे की वैल्यू करनी चाहिए। जैसे ही उसका ग्रेजुएशन खत्म होता है, उसको जॉब पे भेजो, अच्छी जगह पे काम पे लगाओ, खुद पैसा कमाएगी, तब उसे समझ में आएगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है और कमाया हुआ पैसा कैसे खर्च किया जाता है। ठीक है? बात सही है, लेकिन ये जो आपकी जॉब वाली बात है ना, वो मुझे ठीक नहीं लग रही है। अरे यही ठीक बात है। तू मुझे याद करेगी कि क्या बताया था इन्होंने। उसे जॉब लगने दे, देख फिर तू। वो घर में ठीक से नहीं रह पाती, जॉब क्या करेगी? वो किसी के यहाँ ऑफिस में काम करने के लायक है? वो घर में अपना पानी पिया हुआ गिलास भी नहीं उठाती है, और वहाँ बॉस के नखरे उठाएगी। वही तो देखना है, घर और बाहर दुनियादारी सीखनी होगी उसे। शादी करके जाएगी ससुराल, वहाँ क्या करेगी? वहाँ तू रहेगी उसके साथ, मम्मी मुझे खाना दो, मम्मी मुझे पानी दो, मम्मी मुझे बर्गर ला दो। वहाँ कोई नखरे नहीं उठाएगा उसके। इसलिए उसे जॉब पे जाने दो, उसे पता चलने दो। ठीक है? अब ये मेरा डिसीजन फाइनल है, अभी इसमें ज़्यादा कुछ बोलना मत। और 5,000 दे दे उसको। ठीक है। पापा, हाँ दामिनी। आपने बुलाया था मुझे? मम्मा बता रही थी। हाँ, तेरा खास काम था बेटा। अब सुनो, तुम्हारा ग्रेजुएशन तो खत्म हो गया, अच्छे मार्क्स से पास भी हुई है, अच्छे नंबरों से। हाँ, तो भी लाइफ में कुछ सोचा है आगे? क्या सोचने का? वैसे सोच के रखा है, कल ना अपने फ्रेंड के साथ मैं बाहर जा रही हूँ। अच्छा, फ्रेंड के साथ बाहर जा रहे? कहाँ जा रहे हो? आप सोच रहे हैं कि 2-3 दिन के लिए सापुतारा जाए? सापुतारा? हाँ, हिल्स पे जाना है। बड़ी अच्छी बात है बेटा। तुमने मेरे ख्याल से पूरी जिंदगी यही किया है ना? कॉलेज में आई, कॉलेज खत्म हुआ, तब तक काफी घूमी हो। तो अभी मजे नहीं करूंगी तो कभी करूंगी। सही बात है, मजे करने चाहिए। जिंदगी में आया है, भगवान ने जिंदगी दी है तो मजे करने चाहिए, और माँ बाप भी मजे करवा रहे हैं ना। लेकिन बेटा आगे का भी सोचना चाहिए, सिर्फ मजे ही जिंदगी नहीं है। ठीक है? तो अभी तुम घूमना फिरना जो है, अभी सापुतारा का प्लान कैंसिल करो। और ये लो, इसमें एक कंपनी की डिटेल्स है और एड्रेस भी है। कल तुम्हें यहाँ जाना है, तुम्हारा इंटरव्यू नहीं है पापा, सीधा तुम्हें वहाँ जॉब पे अपॉइंट कर देंगे। मेरे दोस्त की कंपनी है, तुम्हें अब जॉब करनी है बेटा। 1 मिनट पापा, अब मैं कुछ समझी नहीं हूँ। इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है। पढ़ाई हो गई, ग्रेजुएशन खत्म हो गया, तो लोग पढ़ाई किस लिए करते हैं? आगे बढ़ने के लिए ना। और तो पापा ये सब क्या है? ये अपॉइंटमेंट लेटर है, ऐसा समझ तू। इसमें सारी डिटेल्स लिखी है जो तुझे सपोर्ट करेगी। कल तू वहाँ जाएगी और जॉब करेगी। ठीक है? तो उससे जो सैलरी आएगी ना, ठीक है, मुझे मत देना, मुझे नहीं चाहिए तेरी सैलरी। तू ना तो क्यों करनी है पापा? तो मैं enjoy कोई करना। जॉब नहीं करूंगी। अपने पैसों से एंजॉय कर बेटा। मेरे पैसों से बहुत एंजॉय कर लिया। ठीक है? पापा क्या बोल रहे हो? सही तो बोल रहा हूँ। आज तक तेरे पे कितना पैसा खर्चा किया हम लोगों ने, तुझे पढ़ाया लिखाया। देखो तुम हमारी बेटी हो, ठीक है, लेकिन जो पढ़ाया लिखाया उसके अलावा भी जा घूमती फिरती हो, ये सब पैसे कहाँ से आते? पापा देते हैं। तो पापा के पास घर में पैसों का पेड़ नहीं लगा है। पापा को भी मेहनत करनी पड़ती है और तुम्हें भी करनी पड़ेगी। ठीक है? तो जॉब पे जाओ, पैसे कमाओ, उड़ाओ। पापा क्या बोल रहे हो? पैसे उड़ाए का क्या मतलब हुआ? और आपने मुझे पैसे दिए हैं तो क्या हो गया? आप तो पापा हो ना, और
पेरेंट्स के तो फर्ज में आता है ना कि बच्चों का ध्यान रखे। ओहो, पेरेंट्स के फर्ज में आता है बच्चों का ध्यान रखे। इतनी समझ आ गई बेटा तुम्हें? ये समझ में नहीं आया कि बच्चे भी है ना कुछ साल तक बच्चे रहते हैं। माँ बाप के लिए तो बच्चे ही होते हैं, लेकिन बच्चों को मैच्योर होना पड़ता है। हाँ, वक्त आने पे अपने माँ बाप को मदद करनी चाहिए, उनको सपोर्ट करना पड़ता है। तो जॉब करनी पड़ेगी तुझे, एक ही बात है, समझ लिया तूने? मैं भी वही बोल रही हूँ, एक ही बात है, मैं जॉब नहीं करूंगी, मुझे नहीं करनी है, मुझे पसंद नहीं है जॉब करना। नो, आई एम नॉट गोना डू दिस। बेटा तुम्हारी पसंद नहीं चलेगी यहाँ पर। और अगर तुम्हें जॉब नहीं करनी है तो ठीक है, कल से तुम्हारा दाना पानी बंद, यानी कि कल से तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। तो आज जितना ठूसना है ठूस लो, ठीक है? जॉब नहीं करेंगे तो खाना नहीं मिलेगा। जब पापा, आप पापा हो या दुश्मन? अभी पापा अपना असली रंग दिखाएंगे, दुश्मन नहीं। पापा ऐसे भी होते हैं, वो तुम्हें अब पता चलेगा, ठीक है? जॉब करो या फिर खाना खाओ। ये तो गलत बात है ना पापा, ऐसा कोई थोड़ी ना करता है, वो भी अपने बच्चों के साथ। देखो, मैं मानती हूँ कि आप मुझे पैसे देते थे, मैं जिद करती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि पैसे वसूल करने के लिए आप मुझे जॉब पर भेजो। बेटा मैं पैसे वसूल नहीं कर रहा हूँ, मैंने तुझसे पैसे मांगे, मैंने बताया कि तुम्हारी सैलरी मुझे देना। वही बात हुई ना, जॉब पर इसीलिए भेज रहे हो ना कि मैं पैसे कमा सकूं। देखो पापा, ये सब मुझसे नहीं होगा, ये लीजिए, ये ना आप उन्हें वापस दे दीजिए। पैसे, मैं तुझे पैसों की वैल्यू करने के लिए जॉब करवा रहा हूँ, मुझे पैसे की कोई लालच नहीं है। और मैंने बहुत मेहनत की है जिंदगी भर और अच्छा खासा पैसा कमाया है, लेकिन वो सब तुम्हारे उड़ाने के लिए नहीं है। काफी पैसा उड़ा दिया, अब जॉब करो, तुम्हारी सैलरी तुम लाओ, तुम्हारे अपने खर्चे तुम उठाओ, और हो सके तो अपनी माँ के लिए एक आध साड़ी ले देना। जॉब करना है, ठीक है? पापा नहीं, पापा समझो, पापा मुझे सापुतारा जाना है, जॉब पर नहीं। अभी क्या करूंगी? मम्मा तो मेरी बात ही नहीं सुनेगी, मम्मा को भी कुछ नहीं बोल सकती ना, वो तो बोलेगी पापा पापा पापा। मैं वही देख रहा था कि तुम क्या बात कर रही हो। हाँ, सोचा मम्मा को क्या बताओगी? उन्हें क्या बताऊंगी? वो तो यही बोलेंगी ना, तुम्हारे पापा जो करते हैं वो सही है बेटा, पापा की बात सुनो। तो पापा अब जो बोलेंगे ना वो मैं करूंगी, प्लीज। जो बोले वो क्या है बेटा, जो भी करनी है। हाँ? और घर के बर्तन मांजेगी तू? एक काम कर, आज से तू घर का सारा काम कर, जॉब चले ले। पापा क्या बोल रहे हो? आपको पता है ना मैंने कभी काम नहीं किया है। कोई भी काम हो, काम तो करना पड़ेगा बेटा। एक काम करो, सुबह उठते ही झाड़ू पोछा लगाओ। हाँ? झाड़ू पोछा लगाओ, दोपहर का खाना बनाओ, शाम को थोड़ा साफ सफाई कर लो, रात का डिनर बनाओ, ये सब करो। अगर ये सब नहीं करना है तो फिर जॉब पे जाओ, क्योंकि तुम्हारी कॉलेज खत्म होगी ना, घर पे बैठे बैठे क्या करोगे? ऑप्शन सी है, अगर जॉब पर नहीं जाना है, घर का काम नहीं दो ही करना है। ऑप्शन है, एक तो घर का काम करो या बाहर जाके काम करो। भगवान, ऐसे पापा ना दुश्मन को भी ना मिले। क्यों मुंह लटका के बैठी है, क्या बात है? मजा आ रहा है मुझे। अरे वाह, मुंह लटकाने में मजा आ रहा है। समझने की कोशिश करो, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। क्या समझने की कोशिश करूं, क्या गलत हो रहा है? अरे आप क्यों दामिनी के पीछे पड़े हुए हो? मैं बोल तो रही हूँ आपको कि ये नौकरी वोकरी उसकी बस की बात नहीं है। नौकरी उसके बस की बात नहीं है, घूमना फिरना उसकी बस की बात है। हाँ? माँ बाप के साथ एग्रीमेंट करना, ये सब अच्छी बात है, वो सब आता है उसे। हाँ? देखिए मेरी बात समझिए आप, मुझे पता है कि वो थोड़ी मुफ्त है, लेकिन आप तो समझिए हम माँ बाप है, अगर बच्चे की खुशी उसमें ना हो और हम जबरदस्ती करें वो भी तो गलत बात है ना। कैसी माँ है तू? तो बच्ची के बाप को बोल रही है कि वो मुफ्त है, तो मुफ्त किसकी वजह से? तुझे समझाना चाहिए ना, माँ की फर्ज होती है। हाँ, माँ का फर्ज होता है बच्चों को समझाना, बच्चों को सिखाना। ये सिखाया तूने, ऊपर से मुझे बोल रही है वो मुंह फटे थोड़ी बहुत। वाह, अगर बच्चा बिगड़ गया तो माँ पे, अगर बच्चा सुधरा हुआ तो बाप पे। क्योंकि बाप कोशिश करता है बच्चों को सुधारने की। मैंने क्या गलत किया? क्या किया? उसे पढ़ाया लिखाया, ग्रेजुएशन करवाया, कितना खर्चा हुआ उस पे पता है तुझे? वो सब गिनवाया है मैंने तुझे कभी? तो कौन से माँ बाप अपने बच्चों के ये पढ़ाई का खर्चा गिनवाते हैं जो आप गिनवाओगे? तो कौन से बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते हैं? सभी बच्चे अपने माँ बाप की मानते हैं ना। ये इसको तो घूमना चाहिए,
पार्टी में जाना चाहिए, पिज्जा बर्गर ये वो, सापुतारा जाने की बात कर रही थी। पता है मुझे, वो भी पता है। मुझे पहले लगा था कि आप ऐसे ही बोल रहे होगे कि उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद जॉब लगवा दे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप सच में उसकी जॉब लगवाने वाले हो, उसको जॉब करने का बोलने वाले हो। माना कि सचमुच मतलब क्या, मैंने जो बोला, मैंने बात की, वो तूने ऐसे ही उड़ा दी? मतलब अपने पति की बात की कोई वैल्यू नहीं है तेरे लिए? वैल्यू है। आप कहाँ से, तू क्या बोली क्या अभी? तुमने क्या बताया अभी कि आप बोल रहे थे कि उसे ग्रेजुएशन के बाद जॉब पे लगा देंगे, मुझे लगा कि ऐसे ही बोल रहे हो। ऐसे ही क्या होता है? देखिए, आप मेरी बात को ना उल्टा मत लीजिए। मैं जो बोलना चाहती हूँ ना उसको समझिए पहले। हाँ बोल, क्या बोल रही है? बोल, समझता हूँ मैं, बोल। मुझे लगा था कि आप ऐसे ही बात कर रहे होगे जिससे दामिनी को ऐसा लगेगा कि पापा अगर जॉब लगवा देंगे तो उसको जॉब करनी पड़ेगी, लेकिन आपने तो सच में जॉब पे लगवा दिया। बोल रहे हो कि जॉब करना पड़ेगा, जॉब नहीं करेगी तो घर का काम करना पड़ेगा। अभी वो दोनों में से एक भी करना नहीं चाहती है और मुंह फुला के बैठी है। दोनों में से एक भी नहीं करना चाहती है तो करना क्या चाहती है जिंदगी में? ग्रेजुएशन तो करवा दिया, और क्या करवाऊं? मास्टर करना हो तो वो भी करवा दूंगा, देखिए, लेकिन काम करना पड़ेगा। मैंने ना बहुत बाप देखे, लेकिन आप जैसा बाप नहीं देखा। मैं बहुत अच्छा बाप हूँ। और क्या कहना है तुझे? बोल मुझे। क्या गलत क्या किया? मुझे ये बता, मैंने गलत क्या किया? गलत आपने कुछ नहीं किया, गलत मैंने किया। मेरी बात सुन, आज तक हम लोगों ने हमारी बेटी को अच्छी तरह से पाला कि नहीं? हमारी इकलौती बेटी है, उसे हमने कभी भी ये एहसास नहीं करवाया कि वो हमारी बेटी है। एक बेटे की तरह उसे पाला है, हर शौक पूरे किए हैं, उसे जहां जाना हो, जहां घूमना हो, जो खाना हो, जो पीना हो, कभी ना नहीं कहा। तो इससे बड़ा बाप का फर्ज क्या होगा कि उस लड़की को एहसास ही ना हो कि वो लड़की है। मेरी बात सुनिए, मुझे सब पता है कि आपने अपनी बेटी को नाजों से पाला है, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया है, वो सब बात पता है मुझे, लेकिन आप क्यों नहीं समझ रहे हो? ये देखिए, मुझे पता है कि अपनी बेटी थोड़ी जिद्दी है, पैसे ज़्यादा खर्च करती है, लेकिन ये इस बात का सॉल्यूशन नहीं है कि आप उसको जॉब पे लगवा दो और फिर बोलो कि पैसे कमाओ, पैसे की वैल्यू सीखो। अरे देखो, ज़माना खराब है, अगर कल जाके कुछ ऊंच नीच हो गई तो। मेरी बात सुन, मेरी बात को अलग नजरिए से देख। सोच, अगर इसकी जगह हमारा बेटा होता, हाँ? अगर बेटा होता, उसको पढ़ाते लिखाते, इसकी तरह उसे ग्रेजुएट कर देते हम लोग, तो मैं नहीं, सबसे पहले तुम उसे कहती कि जाओ बेटा, नौकरी करो, घर संभालो, माँ बाप का ध्यान रखो। तो ये बात आप बेटे को कह सकती है? और जिस बेटी को बेटे की तरह हम लोगों ने पाला है, तो उसके पास अपेक्षा क्यों ना रखे? और देखो, वैसे पैसे की हमें कमी नहीं है, लेकिन उससे वैल्यू होनी चाहिए। अगर बेटा होता तो पैसे होते, फिर भी हम लोग उसे जॉब पे भेजते, उसकी जिम्मेदारी में आता, तो बेटी की जिम्मेदारी में क्यों नहीं आएगा? देखिए, आपकी बात सही है, लेकिन बेटी कल जाके ससुराल चली जाएगी, उसको हमारे यहाँ कहाँ रहना है? हमारे यहाँ उसे रहना नहीं है, ससुराल जाना है। इसीलिए उसे ये सब सिखा रहा हूँ कि वहां जाके उसे कोई तकलीफ ना हो। समझ गई तुम? दामिनी जाएगी जॉब पे, फाइनल है, ठीक है? उसकी तनख्वाह का वो क्या करेगी वो हमें नहीं पूछना है, बस वो जॉब करेगी। अब जाओ, खाना वाना बनाओ, अब जाओ। मुँह क्या देख रही हो? जा रही हूँ, चिल्लाना बंद करो। लहसुन की चटनी बनाना। हाँ, मिर्ची डाल के बनाऊंगी। नहीं, अच्छा बनाती। भाभी, कहाँ पे हो भाभी? भाभी, यहाँ पे दिखी? दिखे? चिल्ला क्यों रही हो? प्यार से नहीं बोल सकती? टमाटर चाहिए है आपके घर पर? नहीं, बाजार में बहुत सारे मिलते हैं, चलो साथ में जाते हैं। कुछ पता ही नहीं है आपके घर पर। मैं हूं ना, वही बड़ी बात है। क्यों आई हो? मम्मी ने बोला था टमाटर हो तो लेके आना, इसलिए आई थी। मुझे भी कोई शौक नहीं है। बाजार लगा है यहाँ पे, टमाटर दो, नीम पत्ता दो, धनिया दो। कभी मम्मी को भी बोला करो कि बाजार जाए। अच्छा, और हमारा घर सुपरमार्केट है जो कुछ भी लेने आ जाते हो भाभी? बकवास करने आई हो तो मेरे पास टाइम नहीं है, जा रही हूँ मैं। हाँ तो जाओ ना, मुझे क्या है, चले जाओ, सब चले जाओ। और वैसे भी सब लोग तो यही चाहते हैं कि मैं परेशान रहूं। पूरा दिन सोचते होंगे ना कि अभी दामिनी को कैसे परेशान करें, नहीं?
इतनी भी स्पेशल नहीं हो तुम, समझी? हुआ क्या है जैसे बोम की तरह फटे जा रही हो? मेरे जीवन में क्या हो सकता है? किससे बात कर रहे हैं? मुझसे, मीरा से। क्यों भूल गई? मेरे पापा चाहते हैं कि मैं जॉब पर जाऊं। तो अच्छी बात है। माँ बाप तो यही चाहते हैं ना कि उनके बच्चे पैदा हो, पढ़ाई करे, फिर नौकरी करे और नौकरी करने के बाद शादी कर ले। तो इसमें बुरी बात क्या है? आपके पापा ने आपको भेजा था? कहाँ? जॉब पर। मैं 3 बार फेल हुई थी ना, तो कैसे भेजेंगे? शादी हो गई थी मेरी, वो वाला जो था ना चैप्टर, वो छूट गया। तो मुझे भी फेल ही हो जाना चाहिए था ना। तो मैंने तो पहले बोला था कि घूमो फिरो मजे करो, पर तुम मानी नहीं मेरी बात। अभी अब मैं क्या करूं? नौकरी करो। क्या करूं क्या? मुझे नहीं करनी है नौकरी, इसीलिए तो बोल रही हूँ। फिर क्यों नहीं करनी है? नौकरी करना अच्छी बात है। कलीग्स के साथ घूमने मिलेगा, नाश्ता करने मिलेगा कैंटीन में 9 से 5। महारानी की तरह। महारानी की तरह। कौन सी क्वीन सुबह 6 बजे उठती है, 10 बजे नौकरी पे जाती है, शाम को 6 बजे घर पे आती है और खाना बनाती है? हाँ तो क्या हो गया? पुरानी क्वींस काम नहीं करती थी, पर हम तो कर सकते हैं ना। देखो ऐसा मत सोचो, तुम्हारे मम्मी पापा ने पढ़ाई कराई है, इतना खर्चा किया है, तो उनको भी तो बेनिफिट्स मिलने चाहिए ना तुम्हारे। अब पढ़ाई के खर्चा किया है तो क्या हो गया? उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने किया, तो बड़ी बात क्या है इसमें? अभी मुझे नहीं जाना है जॉब पर, लेकिन पापा समझ ही नहीं रहे। बोल रहे हैं कि जॉब पर नहीं गई ना तो कल से खाना बंद कर देंगे मेरा। करना क्या चाहती हो बहन? जाना है कि नहीं जाना है? नहीं। देखो पिछले साल तुम्हारे घर का जो मसला हमारे घर पहुंचा था ना, वही वाला, वो घूमने वाला, वो आज तक चल रहा है मेरे घर में। तुम मुझे मत बताओ, तुम्हें जो करना है करो। एक तो वैसे भी मुझे आदत है ना कि पड़ोसी के घर कुछ चल रहा हो ना तो जानने की तलब लगती है मुझे। अगर इस बार इस झमेले में मैं पड़ी ना तो मेरा घर तो टूट ही जाएगा। तो कोई रास्ता तो होगा ना आपके पास, कोई आइडिया? नौकरी कर लो, इससे अच्छी बात ही कोई नहीं हो सकती। इससे अच्छा रास्ता कहीं मिलेगा तुम्हें? और मुझे नहीं करने है उसका क्या? तो संसार छोड़ दो। कल तो मेरे पापा ये बोलेंगे कि किसी से शादी कर ले, मर जा। तो क्या मिस वर्ल्ड बनने आई हो इस दुनिया में? सभी तो वही करते हैं ना, पैदा होते हैं, पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, बाद में शादी करते हैं, और फिर वो भी बच्चे प्रोडक्शन करते हैं। वे समझ नहीं रहे हो भाभी? आज नौकरी करने के लिए बोला है, कल बोलेंगे कि शादी कर ले, फिर मैं क्या करूंगी? मेरी भी खुद की कोई लाइफ है कि नहीं? लग रहा है तुम्हें कि तुम्हारी कोई लाइफ है? अपने कमाए 5 रुपए है तुम्हारे पास? पापा को मना भी नहीं कर सकती, वरना खाना पीना बंद कर देंगे। जॉब पर मुझे जाना नहीं है। अरे ये कोई मेरी उम्र है कि मैं जॉब पर जाऊं? अरे ये तो मेरी घूमने फिरने की उम्र है। तो घूमो फिरो, जाओ। किसने रोका है तुम्हें यहाँ? गलती हो गई जो आपको मैंने अपना साथी मान लिया। तुम मुझे अपना साथी मानती हो? सच में 2 दिन से बर्तन पड़े हैं। चलो साथ ही साथ मिलके काम करते हैं। तो जॉब पर भी चलोगी ना आप? टमाटर चाहिए ना, तो पड़े लेके जाओ। मैं आई कम इन? यस। मेरे पापा ने भेजा है यहाँ। अच्छा, जॉब के लिए? हाँ, जॉब के लिए। वरना आप थोड़ी ना मुझे यहाँ पे बुलाओगे और शांत से बैठ के कहोगे कि यहाँ पे बैठ जाओ, कुछ काम नहीं करना है। एक्सक्यूज मी, किस तरह से बात कर रहे हो आप? मैं तो ऐसे ही बात करती हूँ। हाँ तो आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, कितनी पढ़ाई की है वो सब कुछ बोलिए। ये फालतू की बात क्यों कर रहे हो? आपने पूछा ही नहीं, आपकी गलती है। अच्छा, आप मेरा फॉल्ट निकाल रहे हो क्या? बॉस हूँ यहाँ का। माई सेल्फ दामिनी, पढ़ाई? ग्रेजुएट। देखो यहाँ पर काम सब कुछ ठीक तरीके से करना पड़ेगा और ओवर टाइम भी कभी हो सकता है। ये क्या कर रहे हो? अब नथिंग, कुछ नहीं। ना ये था क्या?
आई एम सॉरी। देखिए, थोड़ा सीरियस होइए आप, और काम के लिए आप ऐसा सोच सकते हो। नहीं कर रही है जॉब क्या, तो फिर ऐसा कैसे बिहेवियर कर सकते हो आप? सच्ची बताओ, मुझे तो करनी नहीं है, लेकिन मेरे पापा ना मान नहीं रहे, फोर्स कर रहे हैं। तो कर लीजिए ना, जब पापा बोल रहे हैं तो करना पड़ता है ना सबको। आप भी काम कीजिए, और इसमें दिक्कत क्या है, काम ही तो करना है आपको। ठीक है, सैलरी कितनी मिलेगी? हाँ, वो पूछ लीजिए। हाँ, वो जरूरी था। 12,000 रुपये मिलेंगे। क्या? 12,000। आप कितने दिन की? कितने दिन की? एक दिन की नहीं होती सैलरी, एक मंथ की होती है। एक महीने की सैलरी? हाँ। 12,000? हाँ, अरे मेरी जुत्ती भी इतने में काम ना तो करे। टैलेंट बताओ ना अपना, क्या कर सकते हो। कोई अपने में कोई खूबी हो, हाँ, स्मार्ट वर्क कर सकती हो, बिजनेस को आगे बढ़ा सकती हो, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो वो देख के अगर मुझे अच्छा लगा तो पगार बढ़ा दूंगा। 12,000 अब थोड़ा ज्यादा नहीं हो सकता? ज्यादा हो सकता है ना, मैंने बोला तो सही। आप कंप्यूटर लैपटॉप सब कुछ चला लेती हो, हाँ ऐसे। मार्केटिंग कर सकती हो, कॉल करके सबको कन्विंस कर सकती हो। अरे आंसर दीजिए, सवाल कर रहा हूं मैं आपसे। मैंने कभी जॉब नहीं की है, तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। बिना एक्सपीरियंस के फिर भी सैलरी ज्यादा चाहिए। लो करो बात। क्या बोला? बिना एक्सपीरियंस के हो आप, और सैलरी की अपेक्षा ज्यादा रखते हो, ऐसा थोड़ी चलता है। हाँ तो एक्सपीरियंस ना हो तो क्या हुआ, उनको सैलरी नहीं मिलती क्या ज्यादा? मिलती है, लेकिन अनुभव चाहिए ना। कोई वर्क किया हो, कोई और कंपनी में काम करके आए हो, तो पीछे वो जुड़ता है अपने नाम के पीछे कि मैंने ये काम किया हुआ है। ठीक है। और मुंह ऐसे मत करो। और ये जो बच्चे वाली हरकतें है ना, ये यहां पर नहीं चलेगी। बड़ी हो चुकी हो। लिस्ट है, लिस्ट नहीं। एक काम कीजिए, क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य, एक काम कीजिए, आप ना एक लिस्ट बनाइए, उसमें सारे रूल्स लिख दीजिए कि हमारे ऑफिस में ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। देखो, वक्त पे यहाँ पर आना रहेगा। कितने बजे आना है? 9 बजे। 9 बजे? यस। 9 बजे तो मैं सोई होती हूँ। जॉब करनी है ना, तो एग्जैक्टली 9 बजे आप यहाँ ऑफिस में होने चाहिए। मुझे 10 बजे नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं, सैलरी कट जाएगी 12,000 है उसमें। हाँ, कट जाएगी। और यहाँ पर आके किसी से बात की, या फिर किसी को डिस्टर्ब किया, या फिर फोन में अगर लगे रहे, तो सैलरी कटेगी। कैमरे है यहाँ पर। तीसरी बात, वक्त से पहले ऑफिस से बाहर भी नहीं जा पाओगे। ठीक है, 3 बजे से पहले मैं नहीं जाऊंगी। लंच ब्रेक पड़ेगा 15 मिनट का। 15 मिनट? यस। 15 मिनट में कौन खा सकता है? कोई भी खा सकता है। हाँ तो ठीक है ना, लंच ब्रेक 15 मिनट का रहेगा, तो बाद में सोने का टाइम मिलेगा ना। अब सोने के लिए टाइम नहीं मिलता यहाँ पर, काम करने के लिए आ रहे हो आप। वो सब कुछ भूल जाइए आप, कल से आ जाना टाइम पे। टाइम पे? हाँ, एटीट्यूड घर पे रख के आना, ठीक है। ऑफिस है मेरी, और रिस्पेक्ट देना और इज्जत भी। जाओ। जी सर। वो कैसे मुंह बनाती है, जॉब उसको करनी है। लीजिए। आपके लिए चाय रखी है, अभी देती हूँ। सुनिए ना, आपसे दामिनी के बारे में बात करनी थी। दामिनी के बारे में? हाँ बता। देखिए, आपके हिसाब से, आपने जो बोला उस हिसाब से वो जॉब करने लगी, वहाँ पे काम भी कर रही है, लेकिन वो वहाँ परेशान हो रही है। ऐसे कैसे परेशान हो? अच्छा काम है, मेरे दोस्त की कंपनी में तो भेजा था उसे। आपके दोस्त की कंपनी है, लेकिन वहाँ सब आपके दोस्त के रिश्तेदार नहीं है ना, सब एम्प्लॉयज़ है। और वो जो मैनेजर है वो उनका
भाई हाँ। वो उससे अच्छी तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं। बात बात पे डांटना, कुछ भी बोल देना। फिर वो आपको बताने से डर रही थी, मुझसे बात की तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं। अरे तुम अच्छी तरीके से जानते हो, तुम अच्छी तरीके से जानते हो अपनी बेटी को, कैसा उसका स्वभाव है। छोटी छोटी बातों में वो रूठ जाती है, ये भी तुझे पता है। पता पैसे उड़ाने की आदत है, घूमने की आदत है, टाइम पास करना पसंद है तुम्हारी बेटी को। देखो, मुझे पता है कि अपनी दामिनी ऐसी थी, लेकिन अभी ऐसी नहीं है वो। अबे क्या ऐसी नहीं है? अभी जो तुमने पूरी बात की, तुमने फरियाद की उसकी जॉब के बारे में, जॉब पे जो वो मेरा दोस्त है उसका भाई, उसके बारे में मैं सबको जानता हूँ, सब अच्छे है। उसको क्या प्रॉब्लम क्या है? मेरी बात सुन, उसे काम नहीं करना है इसलिए ये सब नाटक कर रही है वो, और नाटक कर रही है कि मुझे ये ऐसा करवाओगे तो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होगा, जिससे हम लोग उसे सामने से बोले कि जॉब छोड़ दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो 2-3 बार बताना चाहती थी, लेकिन आपके डर के वजह से नहीं बताया। अभी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन लाना है। देखो, आपके कहने पे उसने जॉब की, अब सैलरी भी लाई। आपने मना किया था कि आप अपने हाथों में नहीं लोगे, मेरे हाथों में उसने सैलरी भी दी। अभी अभी वो अपने रास्ते पे सही चल रही है, तो फिर अभी तो उसको, मतलब वो जो बोल रही है वो करना पड़ेगा ना। क्या वो बोलेगी करना पड़ेगा? अरे वो बेटी है हमारी, हम उसके बोलने पे हम चलेंगे कि वो हमारे कहने पे चलेगी? जरा सोचो तुम। मुझे पता है वो हमारी बेटी है, मैं वही बता रही हूँ आपको कि वो हमारी बेटी है। उसके बारे में ज़रा तो सोचिए। वो अरे सोचा है तभी तो जॉब पे भेजा है, क्यों समझती नहीं हो तुम? उसके भविष्य के बारे में तुम सोचो, तुम अभी उसके वर्तमान के बारे में मत सोचो। वो प्रेजेंट में तुझे लग रहा है कि वो प्रॉब्लम में है, लेकिन ये सब उसके लिए अच्छा है। उसे ना घूमने फिरने की आदत पड़ गई है, ठीक है, और वो जो एंजॉय करने की आदत पड़ गई। जो जॉब पे जाती है डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। इतने सारे एम्प्लॉयज़ है, सबको प्रॉब्लम नहीं है। इतने सालों से मेरे दोस्त की कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, उनको आज तक प्रॉब्लम नहीं आई। हमारी बेटी को ही इतने दिनों में प्रॉब्लम आ गया। तो सोच जरा, लॉजिक से सोच कि प्रॉब्लम हमारी बेटी में है या उस कंपनी में है। देखिए, मुझे पता है कि आपको अभी भी दामिनी बुरी लग रही है, गलत लग रही है। अरे बुरी नहीं लग रही है भाई, कहाँ से बुरी लगेगी? बेटी है मेरी, बस उसकी आदतें और उसका जो आलसीपना है ना, वो मुझे पसंद नहीं है। मुझे पता है कि आपको वो कुछ भी पसंद नहीं है, लेकिन आप कैसे बाप हो? अगर बच्ची सामने से कह रही है कि उसको वहाँ दिक्कत हो रही है, तो समझने की कोशिश क्यों नहीं करते आप? अरे तो समझा दे उसे, सबके साथ अच्छे से बिहेव कर। और तू बोल रही है कि मेरे दोस्त का भाई, आदि नाम है शायद उसका, तो वो उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं कर, क्यों नहीं कर रहा है? मैंने सबको बताया है पहले से कि मेरी बेटी को सुधारना है तो उसे थोड़ा काम करवाना। मैंने सामने से बोला है कि थोड़ा काम करवाना उसे। अरे! इस वजह से थोड़ा 1-2 फाइल दे दी होगी ज़्यादा, तो उसमें कौन सी इतनी बड़ी दिक्कतें आ गई? देखिए, मेरी बात सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। बच्ची है, अब हाँ, सीधे रास्ते पे लाना वो गलत बात नहीं है। सही रास्ता दिखाना माँ बाप का फ़र्ज़ होता है। अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाना आप गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर ये काम का बोझ और ये सब उसके दिलो दिमाग पे हावी हो गया तो न जाने कल कुछ कर बैठे। कुछ नहीं करेगी, तू माँ है, मैं समझ रहा हूँ। हर माँ अपने बच्चे के बारे में यही सोचती है। अब सोच तू, जब हमारी बेटी छोटी थी तब उसे जब स्कूल में दाखिला करवा रहे, जब उसके स्कूल में दाखिला करवाया था, पता है कितना रोती थी वो, जाने के लिए ना बोलती थी। कोई भी बच्चा छोटा होता तब स्कूल में जाने से ना ही बोलता है, क्योंकि उसे घर में रहने की आदत होती है। तो वैसे ही है, अभी ऐसा ही समझ के उसको बाल मंदिर में हम भेज रहे हैं और वो रो रही है जैसे वो जॉब पे जा रही है, ठीक है तू? तो अभी उसको थोड़ा समझा के, बेटा अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन लाओ। कोई लोग तुमसे नाराज़ क्यों हो जाए, क्यों ज़्यादा काम करवाए? सबके साथ अच्छे से बिहेव करना सिखाओ उसे, और जॉब करना अच्छी तरीके से सिखाओ। कुछ सालों में उसकी शादी कर देंगे, ठीक है, लेकिन उसे जॉब पे अच्छा बिहेव करना सिखाओ। चल जा, वो चाय रखी थी उबल गई होगी, जा। क्या बात है, आज दोनों माँ बेटी एकदम
आराम से बैठे हो, कुछ बात करने की चाह रहे हो ऐसा लग रहा है। अब हाँ हाँ, दामिनी को आपसे बात करनी है। करो बेटा करो, अब तो तुम जॉब करने लगी हो, दुनियादारी देख ली है, तो ऑफिस में जॉब करती हो, काफी सारे एम्प्लॉयज तुम्हारे दोस्त होंगे, बताओ कुछ अनुभव शेयर करो। वो है एम्प्लॉइज दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा है। क्यों, क्या हुआ? आपको बताया तो था सुबह में। अरे हाँ, वो तुमने बताया था, ठीक है। अभी क्या है, बेटी ने कुछ बताया होगा तो उस बात को तुम थोड़ा चूना ऊना चुपड़ कर थोड़ा ज्यादा बता दिया होगा मुझे। क्या बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। ठीक है भाग्यवान, आराम से। चल बताओ बेटा, तुम ही बताओ, तुम्हारी माँ ने जो बताया था ना वो बात अपने मुंह जुबानी बताओ, बोलो क्या है पापा। समस्या। जॉब नहीं करनी है मुझे। मामा कुछ नई बात बताओ बेटा, नई बात बताओ। मुझे पता है तुम्हारा पहला शब्द यही होगा कि जॉब नहीं करनी है, कुछ नया बताओ। वही बात है, अब नया क्या बताएगी नहीं, उसमें इसमें। कुछ नहीं हो सकता बेटा। पापा, उसमें तो आपने नहीं हो जहाँ मुझे भेजा है ना, हाँ। वो इंसान नहीं, दरिंदा है, दरिंदा। ओ, दरिंदा, क्यों ऐसा क्या कर दिया उसने? इंसान कहने के लायक ही नहीं है वो। हाँ पापा कितना काम करवाता है। अभी तो मैं बैठी हूँ तो बोलता है जा खड़ी हो और वो फाइल लेके आओ। फाइल लेके आऊंगी नहीं तो बोलेगा एक ही फाइल लेके आई, दूसरी लेके आओ, एक साथ नहीं बोल सकता वो। फिर जैसे ही मैं वापस बैठना चाहती हूँ तो बोलता है कि जाओ अभी मेरे लिए चाय लेके आओ। चाय लेके आती हूँ तो बोलता है कॉफी लेके आओ, अभी चाय नहीं पीनी है। मैं क्या पियून लगती हूँ उसे? हाँ अपने काम करवाता है पापा। मुझे जॉब पर नहीं जाना है मम्मा। नहीं जाना, नहीं जाना। इतना काम करवाता है ना नहीं बेटा। जाना। सोचो तो पूरी जिंदगी तुम्हारे पापा ने भी काम किया है, किया है। जो अभी तुम ठीक करती हो ना वो हमने भी किया है, और आज हमारे पास इतने सारे एम्प्लॉय भी है ना, तो ये सब किया है, अनुभव लिया है, उसके बाद ही है। अब कुछ पैसे की वैल्यू पता चल रही है तुम्हें, कैसे कमाया जाता है। हाँ। है? पानी देना पड़ता है, चाय देनी पड़ती है, फाइल्स लानी पड़ती है, ये सब करना पड़ता है ना। पापा देखो बहुत टाइम हो गया है ना मैं जॉब पर जा रही हूँ, हाँ और ऊपर से सैलरी तो बोल रहा था कि अगर 5 मिनट भी अगर मैं लेट आई ना तो सैलरी काट देगा। वो तो नहीं। बेटा काट ही लेते हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए मेरी बात सुनिए, अपनी बच्ची बहुत परेशान है बेचारी। वहाँ पे वो एम्प्लॉय है, मैनेजर के अंडर में काम करना था उसको, और वहाँ उसको चपरासी बना के रखा हुआ। तो अरे बेटा शुरुआत इसको फाउंडेशन बोलते हैं, फाउंडेशन जमीन से शुरुआत करनी चाहिए। जमीन हाँ, अरे हादी मोस्ट वेलकम। आप यहाँ पे अब आप घर पे भी काम करवाओगे? मैं कोई काम नहीं करने वाला। मम्मी बोलो इसको कि जाए यहाँ से। कौन है ये? अरे तुम मेरा जानती नहीं बॉस। अच्छा यही वो। हाँ मेरा दोस्त है, उसका भाई है ये। दोस्त? अरे बेटा तुम जिस कंपनी में काम कर रहे हो मेरे दोस्त की तो कंपनी है, और ये अरे भाई तुम बहुत काम करवाते हो उससे। नहीं तो हैं? झूठे झूठे इंसान। बॉस नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ये पूरा दिन ऐसा ही करती रहती। अच्छा मैं जो भी काम उसको बोलूं वो करती तो है, लेकिन उसके बाद इशारा विशारा करती रहती है। हाँ जी। पता नहीं अकेली अकेली क्या बबर चपड़ करती रहती है। मतलब काम तो करती है ना, मतलब जो समझता हूँ थोड़ी शक्ति तुम वो करते तो हो। करना ही पड़ेगा ना, वरना सैलरी कट हो जाएगी। हाँ हाँ देखो अब, अरे वो भी कंपनी में एम्प्लॉई है समझ ले, मेरे दोस्त का भाई है, सही बात है, बॉस है तुम्हारा, लेकिन उसकी भी सैलरी आती है बेटा, तो लेकिन उसको एक बात अच्छी है हाँ कि काम के लिए मना नहीं करती, अच्छा कर लेती है। देखो तारीफ हो रही है तुम्हारी, काम हाँ, के लिए वैसे मना तो नहीं बहुत गुणवान है हमारी बेटी। कर। और बेटा लेकिन तो मेरी तरफ से हाँ है। अरे वाह क्या बात है, मुझे यही सुनना था बस। एक मिनट किस बारे में हाँ है, हमें तो पता होना चाहिए। अरे और कोई नौकरी मैं नहीं करूंगी। हाँ ओवर टाइम। यस। पापा मेरी बात सुनो पहले, ये बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले मुझे ये बताओ कि तुम इतने दिनों से जॉब पे जा रही हो, काम की तुम्हें वैल्यू तो पता चल गई ना, हाँ पापा और साथ में पैसों की वैल्यू पता चली ना, कैसे पैसा कमाया जाता है। समझ आ गया कि मैं ऐसे ही आपके पास आती थी और पैसे लेके चली जाती थी, लेकिन कभी सोचा ही नहीं कि आप कितनी मेहनत करते हो, पैसे कैसे आते हैं। अभी समझ आ गया। और टाइम कर रही हूँ तो समझ आ रहा है। बेटा मुझे बस यही रियलाइज करवाना था, मैं कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, और तुम मुझे हमेशा बोलती थी कि बच्ची परेशान है, लेकिन परेशान होना पड़ता है, अच्छे दिन लाने के लिए थोड़े बुरे दिन देखने पड़ते हैं,
और इसीलिए मैंने अपने दोस्त को बात की कि मेरी बेटी है, होनहार है, पढ़ी लिखी है, लेकिन थोड़ी आलसी है, तो उसको जॉब के लिए मैंने जो तुम्हें पेपर दिया था ना, तुमने अच्छी तरह से पढ़ा नहीं होगा, मेरे दोस्त की कंपनी है, उसको बोला और तुम्हारी शादी के बारे में हम लोगों ने बात की थी। माँ, ये तो गलत बात है ना, अभी तो जॉब से छुटकारा सुन अच्छी लो, बात है ना, हमारी शादी होगी, साथ में काम करेंगे, और क्या टेंशन लेना। इसीलिए तो चाय नाश्ता सब कुछ तेरे पास से मतलब मैं मंगवाता था। समझ मुझे में नहीं आया? करनी शादी। अरे कितना काम करवाते हैं, मैं नहीं करूंगी। सुन लो बेटा, सुन लो। सासू जी आप ही मनाइए ना। एक्चुअली बात यह है कि ये मेरे दोस्त से बात हुई थी और मुझे ये लड़का अच्छा लगा और बहुत काफ़ी होनहार है आदि, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। तुम्हारे लिए इससे अच्छा कोई लड़का नहीं होगा। मैंने बात भी चलाई, लेकिन उसने बोला कि आपकी बेटी मुझे पसंद है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि वो मतलब कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है। एकदम शादी करने से पहले हम लोग एक दूसरे से मिले, कुछ बातें शेयर करें। तो मैंने बोला उससे कि जॉब यहाँ पे लगवा देते हैं, तो तुम्हें सुधारने के लिए ही मैंने ही उसे बोला था कि तुम्हें ज़्यादा काम करवाए और तुम्हें रियलाइज़ करवाए पैसों के बारे में, काम के बारे में। ठीक है, तो कैसा लगा? कौन अपनी बीवी से इतना काम करवाता है? अरे अभी बीवी अरे बनी कहाँ हो भाई? तुम्हें थोड़ी पता था तभी तो, हाँ? इसीलिए तो काम करवाता था कि अगर तुमने काम छोड़ के चले गए होते तो फिर मैं सोचता कि शादी की बात करे या ना करे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने काम तो मतलब किया और काम नहीं छोड़ा, और तो मुझे अच्छा लगा वो बात। चाय कॉफी बराबर लाती थी ना? हाँ, टाइम से। थोड़ा मुंह बिगाड़ती थी लेकिन लेके आती थी। देखो भाई, अभी हम लोगों ने तो क्या बोलते हैं, तू लड़का पसंद है ना तुझे? तो फिर मैं अपने भाई को बात कर देता हूँ कि हाँ, चलो आप सब कुछ डन हो चुका है, आप लोग आ जाइए और आगे की बात कर लीजिए। बेटा मेरी बात सुन, अभी तो ये ऑफिस में तुम्हारा मैनेजर है, शादी के बाद तो तुम उसके घर में मैनेजर बन जाओगी। तुम्हारा सोच के ही किया है मैंने, समझा ना? हाँ? खुश हुई है। नहीं, वो हमारे बाप बेटे की बात है, तुम समझ जाओगे। शादी हो जाने दो बेटा। चाय लेके आओ ना, जाओ। अच्छा हो जाए, चाय पिलाओ। अरे भाई, दामाद घर पे आए हैं पहली बार, तुम ऐसे चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, देना पड़ेगा ना। बेटा तुम आराम से बैठो, हाँ बातें चीतें करो जरा। चल चल, अरे खड़ी हो जा, चल। अच्छा लगा ना सरप्राइज? शादी के बाद आपको अच्छा लगेगा। मेरा सरप्राइज बहुत काम करवाया ना। अभी देखो शादी होने दो, उसके बाद मैं बताती हूँ।